वेद विज्ञान जग्यो जिनके घट शीतल चित्त भयो जिनी चंदन खिली करी शिव मार्ग में जग माही जिने सुर की लघुनंदन सत्य स्वरूप सदा जिनके प्रकट्यो अवदात मिथ्यात्व निकंदन शांत दशा तिनकी पहचान करी करी जोड़ी बनारसी वंदन शांत दशा तिनकी पहचान करी करी जोड़ी बनारसी वंदन। ओम पंच परमेश्वरी भगवान की जय। सभी को जय जिनेन्द्र। हमारा विषय नाटक समय सार। और ऐसे कुछ ग्रंथ होते हैं ना जिनको पढ़ने के लिए ऐसा वेट करना पड़ता है अच्छा लगता है पढ़ने के लिए, आनंद आता है उसको पढ़ने में। तो ये नाटक समय सार, वैसे हमने नियम सार और जो भी हमने पहले भी समय सार जो आध्यात्म समय सार जो दिया था वो भी बहुत अच्छा था, सारे अच्छे थे। पर नाटक समय सार में कुछ ज़्यादा ही आनंद आ रहा है। और मेरे को तो कल एग्ज़ाम के समय में भी नाटक समय सार दिख रहा था 4 बजे से 3 बजे से पेपर था, पर 4 बजे से ऐसा लगता है पेपर लिखने से अच्छा है कि नाटक समय सार ही पढ़ लेते तो अच्छा लगता। पर ठीक है, चलिए वो भी इसी का पार्ट रहता है, पढ़ाई भी। और हम एक बार फिर पुनः साथ में पढ़ेंगे। चलिए निकालेंगे पेज नंबर, जो मूल गाथाओं से 12 नंबर निकालेंगे। सब लोग के पास अभी ग्रंथ होगा मुझे लगता है, 12 नंबर से, और जिसमें उत्थानी का 11 नंबर का छंद निकालना है, 12 नंबर पेज नंबर निकालना है, ये उत्थानी का ही। ठीक है, चलिए। और हाँ, एक बार फिर से बोलेंगे, कुछ नहीं होता, टाइम है। चलिए। चैतन्य रूप अनूप मूर्ति सिद्ध समान सदा पद मेरो मोह महात्म आत्म अंग कियो पर संग महात्म गिरो ज्ञान कला उपजी अब मोहि कहो गुण नाटक आगम केरो जासु प्रसाद सधी शिव मारक तेही बेटे भव वास बसेरो। और अब कह रहे हैं अब कि कैसे कवि प्रयास कर रहे हैं लिखने का। आप लोग सब फटाफट निकालने देखिए, देर न लगाएं। और हमारे साथ ही ग्रंथ पढ़ेंगे। हाँ, 12वें नंबर का। जैसे कहूँ मारक महासमुद्र तीर वे को भुजनी सोदत भयो है तजिनावरो जैसे गिरी ऊपर विलख फल तोड़ी वे को भावनु पुरुष कोई उमगे उतावरो जैसे जल कुंड में निरखी शशि प्रतिबिंब ताके गहे वे को कर नीचे कर टावरो जैसे में अलप बुद्धि नाटक आरंभ की मुनि मोही हंसेंगे कहेंगे कोई बाबरो। और ट्राई कर रहे हैं कि भैया मेरे को भी सब मेरी हंसी उड़ाएंगे सारे विद्वान गण, पर क्या करें मैं भी अल्प बुद्धि होकर के मैं नाटक लिखने के लिए तैयार हो रहा हूँ। और आगे क्या कहते हैं, जैसे काहू रतन सुभिंद्यो है रतन को तामे सूत्रे समय की डोरी पोरी गई है जैसे बुद्ध टीका का नाटक सुगम कीनो तापरी अलप बुद्धि सूथी पर नहीं है जैसे कोई देश के पुरुष जैसी भाषा कहें तैसी तीनों ही के बाल करनी सीख लई है जैसे जो ग्रंथ को अर्थ कहूँ गुरु त्यों ही हमारी मति कहवे को सावधान भई है। और भगवान ने जैसा कहा है वैसी मेरी भी मति कहने को सावधान हो गई है प्रभु आपकी शक्ति से। आगे क्या कहते हैं, कबहु सुमति है कुमति को विनाश कर कबहु विमल ज्योति अंतर जगती है कबहु दया है चित्त करत दयाल रूप कबहु सुलाल सा है लोचन लगती है कबहु आरती है कि प्रभु सन्मुख आवे कबहु सुभारती है बाहर भगती है धरे दशा जैसी तब करे रीति तैसी ऐसे हृदय हमारी भगवंत की भगती है। कितना सुंदर है, पढ़ने में आनंद आता है।
ऐसी दादी हमसे कहती है आप पहले आए थे तो खूब ध्यान करते थे अभी ध्यान आप नहीं करते। पर मेरे को गर्मी में ध्यान नहीं होता, ठंडी में ध्यान होता है। पर यहाँ कितनी अच्छी गाथा की पढ़ी मैंने, तो मुझे मेरे दादी को आंसर दे सकता हूँ कि कभी तो ध्यान में मन लगता है, कभी पूजा में मन लगता है, कभी स्वाध्याय में मन लगता है, कभी चिंतन में मन लग रहा है, और कभी कर्म का उदय भी है। तो भी आपकी जो भेद विज्ञान वाली जो बातें हैं, जिसके अंदर आ गया ना भेद विज्ञान भयो जिनके घट, तो वो सब चीज़ें अंदर में चलती रहती हैं, याद रखें। बाहर से तो हम इस पर्याय को छोड़ करके अपन कहाँ कहाँ चले जाएंगे, कौन क्या देख रहा है, पर अंदर का धर्म ध्यान तो हमेशा चलता रहता है। भगवान व्यवहार से तो प्रति समय आपकी भक्ति उमड़ती ही रहती है। आगे क्या कह रहे हैं सुनेंगे, पढ़ेंगे। मुख चले बेको सोन कर्म को करे बौन जाके रस बौन बुध लोन जो भूलत है, गुण को ग्रंथ निर्गुण को सुगम पंथ जाको जस कहत सुरेश अकुलत है। यही के जो पक्षी ते उड़त ज्ञान गगन में, यही के विपक्षी जग जाल में रुलत हैं। हाट को सो विमल विराट कसो विस्तार, नाटक सुनत ही ये फाटक खुलत हैं, नाटक सुनत ही ये फाटक खुलत हैं। वो सच में ये पढ़ के तो फाटक खुल गए अपने कहो शुद्ध नीचे कथा, कहो शुद्ध व्यवहार, मुक्ति पंथ कारण कहूँ अनुभव को आधार। अनुभव का जो आधार है ऐसा ग्रंथ जिससे भीतर में अनुभव, मेरा आत्मा का अनुभव मुझे होने लगेगा, शांति का अनुभव होने लगेगा। कैसा वाला, इसलिए हमने पीछे किनकी फोटो लगाई देख लो एक बार। मुनिराज के समान आपको शांति का अनुभव होगा, इसलिए यही हम आगे कहेंगे। वस्तु विचारत ध्यावते मन पावे विश्राम, रस स्वादत सुख उपजे अनुभव या को नाम। और कहते हैं कि अनुभव, वस्तु का विचार करते ही जब आप वस्तु स्वरूप का चिंतन करते हैं तो आपका मन शांत हो जाता है। मन कब भागता रहता है, जब वो भ्रम को देखता है। कल बहुत अच्छा आया था, वेदांत में दो प्रकार के चैतन्य होते हैं, दो प्रकार के चैतन्य लिख लेंगे कोई। एक होता है वृत्ति चैतन्य और एक होता है साक्षी चैतन्य। दादी गेट खोल दो, मेरा अंदर लग रहा है। वृत्ति, मैं भी थोड़ा गुफा में बैठे रहता हूँ गेट वेट बंद करके, पर आज धूप नहीं है, आज मौसम यहाँ का अच्छा है उदयपुर का, इसलिए तो गेट खोलना पड़ेगा। हाँ, तो कहते हैं कि दो प्रकार के चैतन्य, वृत्ति चैतन्य और वेदांत वाले आ गए उमा आंटी, वृत्ति चैतन्य और एक होता है साक्षी चैतन्य। तो वृत्ति चैतन्य मतलब होता है कि जब मन के भीतर, जब आत्मा के भीतर, वेदांत में कहते हैं मैं और यह ऐसा उत्पन्न हो जाता है, द्वैत उत्पन्न हो जाता है, तो वृत्ति चैतन्य कि वहां जब एक को छोड़ करके वो दो तीन चार इस प्रकार के मैं और यह, जब ये भेद आ जाता है ना, तो वृत्ति चैतन्य। और साक्षी चैतन्य मतलब जहां पर कोई भी तरंग नहीं उत्पन्न होती है, चैतन्य स्थिर होकर के मात्र जानता देखता रहता है, उसको बोलते हैं साक्षी चैतन्य। तो साक्षी चैतन्य का मेरे पास बहुत लंबा आंसर आया, क्वेश्चन आया था, तो मैंने उसमें लिखा साक्षी चैतन्य कैसे रहना चाहिए। तो साक्षी चैतन्य में यही सब तो है, ज्ञाता दृष्टा रहना है। तो देखो कितना अच्छा उसमें कहा, साक्षी चैतन्य में वेदांत में शंकराचार्य कहते हैं कि आप जिस जो वस्तु जैसी उसको वैसा देखोगे तो आपको साक्षी चैतन्य हो जाएगा। बस आप जो वस्तु जैसी, मन कैसे आकुलित हो रहा है, व्याकुलित हो रहा है, क्योंकि जो वस्तु जैसी नहीं उसको आपने वैसा देख लिया है। अब पर आप अलग अलग करके देख लोगे तो आप लोग की आकुलता खत्म हो जाएगी। रस स्वादत सुख उपजे, और वो जब रस अंदर में आएगा उससे जो सुख उपजेगा, उस सुख का ही नाम क्या है, उस सुख का ही नाम है अनुभव। अनुभव या तो सांसारिक अनुभव होता है, या तो आत्मिक अनुभव, या तो वृत्तिक अनुभव होता है, या तो साक्षी का अनुभव होता है। चैतन्य की दशा है, जब विकल्पातीत अवस्था रहती है तो वृत्ति रूप अनुभव होता है, और जब साक्षी अवस्था में आ जाता है
तो जैन दर्शन में तो उसको ही अनुभव कहते हैं, बाकी को तो भटकना कहते हैं बाकी को भटकाव कहते हैं। इसलिए आत्मानुभूति होने पर कहते हैं जैसे जैसे आत्म स्वरूप का चिंतन चलता है वैसे वैसे ध्यान करने में मन विश्रांत हो जाता है। आज मौसम अच्छा हो गया, मुझे मेरे एग्जाम हो गए, मन विकल्प खत्म हो गए, तो मैं तो मंदिर में बैठ गया 1 घंटे, बढ़िया भगवान के सामने 1 घंटे ध्यान में बैठ जाओ। संकल्प विकल्प रूप चंचलता मिट जाती है, जिससे साम में भाव प्रकट हो जाता है। और वेदों में 4 प्रकार की अवस्था आती है। अब ये भी सब कल पढ़ा था हमने एग्जाम में, इसलिए बता रहे 4 अवस्थाएं होती हैं आत्मा की, चैतन्य की 4 अवस्थाएं। पहली है जागृत अवस्था, जागृति में तो ये सक्रिय, मन सक्रिय है अभी, है ना। और दूसरी होती है स्वप्न अवस्था, स्वप्न में जो आप सोते हैं और आपको अलग अलग स्वप्न आते रहते हैं, है ना। और तीसरी होती सुषुप्ति अवस्था। सुषुप्ति अवस्था मतलब गहरी निद्रा, शांत, उस समय मन थोड़ा शांत हो गया, मन उस समय मन विलीन नहीं हुआ, शांत हो गया। और चौथी होती है तुरीय अवस्था, सुरती अवस्था बोलते हैं, तुरीय। तो तुरीय अवस्था मतलब जब मन आत्मानुबोध में विलीन हो जाता है। कितना सुंदर, देखो आत्मा के अनुभव में विलीन हो जाता है, जैसे हमारी हर्षा आंटी का हो जाता है नहीं, हर्षा आंटी हमारी वीणा आंटी सीख रही, वीणा आंटी धीरे धीरे वो है, हमारी हर्षा आंटी चली जाती है ऐसे एकदम शांत है, ऐसे क्या बोलते हैं उसको, तुरीय। तुरीय अवस्था आती ना, आनंद घन जी के में आता है तुरीय अवस्था, ऐसी आती है। श्रावक तुरीय अवस्था में आप लोग सब सुन रहे हैं, बाकी लोग मयूर वे की मम्मी, अब आपको भी आत्मानुभूति करना है, देखो हाँ, तो बस हमको यही करना है कि तुरीय अवस्था को लाना है। तुरीय अवस्था मतलब कि जहाँ पे मन विलीन हो जाता है, मन आत्मा की अनुभूति करने में लग जाता है। और ऐसा लग रहा है कि रेखा जी भी तुरीय अवस्था में प्रवेश तो नहीं कर गई हैं। अरे चलो हंस दी मतलब अभी बाहर आ गई, चलो हंसे मतलब फंसे हंसना नहीं है। तुरीय अवस्था आत्मा के अंदर स्थित हो जाते हैं, वेद बोलते हैं, और उस समय मन शांत हो जाता है। देखा जाए तो मन कुछ नहीं है, मन चैतन्य ही, जो आत्मा ही जो बाहर की तरफ उन्मुख हो गया था, बाहर से प्रभावित हो गया था, उसी को भाव मन हमारे ग्रंथों में भी कह दिया जाता है। और जब वो मन अपने आत्म स्वरूप का अवलोकन करने लगता है तो शांति हो जाती है। समझ रहे ताई, है ना, आत्मा में चले जाते हैं। बस ऐसे ही तो सामायिक में करना है। और आगे क्या कहते हैं, अनुभव को हमारे यहाँ वीतराग धर्म में प्रधानता दी गई। तो क्या है अनुभव, पढ़ेंगे 18 नंबर का छंद। उसके बाद अनुभव चिंतामणि रतन, अनुभव है रसकूप, अनुभव मार्ग मोक्ष को, अनुभव मोक्ष स्वरूप। कहते हैं सब कितना सुंदर है। अनुभव चिंता मणिरत्न, अनुभव है रसकूप। अनुभव ही जैसे आपको आत्मा का अनुभव होगा शांति का, वही क्या है, चिंता मणिरत्न है। संसार का भी जो जीव अनुभव करता है वही क्या करता है, महान बनता है, वही कहानी सुनाता रहता है, देखो भैया अनुभव ले लो। समझ रहे हो आप। तो बाहर में भी अनुभव लेना है, वो चिंता मणिरत्न है। और मोक्ष मार्ग में भी अनुभव चिंता मणिरत्न है। और सुनो, जैसे जिसने अनुभव लिया है, रसगुल्ले का नाम सुनने बस से क्या होता है, जिसने रसगुल्ले को खा के अनुभव करा है उसको ही क्या आता है, आनंद आता है। ऐसे ही कह रहे हैं, जिसने आत्मा का और धर्म का स्वाद चखा है उसको ही आनंद आता है। अनुभव मार्ग मोक्ष को, रूपल भाभी सुन रहे सब, निशा भाभी सब नए नए लोग सुनेंगे ध्यान से। अनुभव मार्ग मोक्ष को, बैठ जाओ शांति से थोड़ी देर, आधी घंटे तो होता है स्वाध्याय। अनुभव ही मोक्ष का मार्ग है। अनुभव ही क्या है, मोक्ष का मार्ग है। बस अनुभव ही करना है। जैसे संसार में क्या बोलते हैं, भैया अनुभव नहीं करोगे तो कुछ नहीं है पढ़ाई का। पढ़ाई करने का क्या मतलब रहा, अनुभव नहीं लिया तुमने, दर दर की थोड़ी ठोकरें नहीं खाई, तो फिर क्या मार्ग में तुम बढ़े। ऐसे ही मोक्ष में भी अनुभव करना है आपको। मात्र पढ़ने से, सीखने से, बोलने से कुछ होता नहीं है। अनुभव मोक्ष स्वरूप, और अनुभूति ही मोक्ष का स्वरूप है। अनुभूति ही क्या है, मोक्ष का स्वरूप है। मोक्ष अर्थात
आप जब भीतर में, मुनिराज देखो मोक्ष गए हैं क्या अभी, पर मोक्ष में ही हैं, क्योंकि अनुभूति कर रहे हैं, शांत हो गए हैं, यही तो मोक्ष है पंचम काल में। विवेकानंद बोलते हैं कि मुझे तो नहीं लगता ऊपर नीचे कहीं स्वर्ग नरक है, ऐसे बोलते थे विवेकानंद। कहते थे जब भीतर में बहुत जीव दुखी हो गए, संकलेश हो गए, वो ही क्या है, नरक है। और जब शांति आ गई है भीतर में, एकदम परिणाम शांत हो गए हैं, तो वही क्या है, वही है स्वर्ग है। और जब निर्विकल्प हो गए हैं परमानंद मुनिराज जैसे गुफा में बैठ के, यही क्या है, मोक्ष है। अब आप लोग बताओ किस किस को टेंशन है टेंशन क्या लेना है, थोड़ी देर ऐसे बैठ जाओ, अपने इतने बड़े बड़े घर है, अपने पास कमरे हैं, शांति से, एक दीवार तो है कि नहीं आपके नाम, एक दीवार तो होगी भैया, घर होना है हो, कमरा हो ना हो, एक दीवार है कि नहीं राजेंद्र अंकल अपने पास, एक कुर्सी तो है कि नहीं, एक कुर्सी में चुपचाप बैठ जाओ, ज़्यादा आकुलता मत करो, टेंशन मत लो, और वहाँ पे अनुभव करो, वो मोक्ष स्वरूप आप हो गए हैं। कहते हैं अनुभूति आत्मानुभूति चिंतामणि रतन के समान है। जिस प्रकार चिंतामणि रतन से हम जो चाहते हैं वो प्राप्त हो जाता है, ऐसे ही हम सभी देखो दूसरों को नहीं कर सकते अनुभूति से, याद रखना सिद्धांत नहीं है। आप सोचो अनुभूति आप करो और दूसरा सुखी हो जाए, ऐसा नहीं होगा ऐसा नहीं होगा। आप सोचो अनुभूति हो जाए हमें और कोई दूसरी चीज को हम अच्छा कर दें, हमारा मोबाइल अच्छा हो जाए, ऐसा नहीं होगा। आपके भीतर में हमेशा हमेशा आपको शांति का अनुभव होगा, और हम सुखी होना चाहते हैं अगर, तो सच्चे सुख की प्राप्ति के लिए अनुभूति रूपी चिंतामणि रत्न ही। देखो मैं आप लोग को बहुत बार बार, नए नए लोग भी, काव्यांश देखो, छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे, काव्यांश सुन रहे, स्कूल से आ जाता होगा, छोटा सा है, 7-12 साल का, कितने साल का है, पर सुन रहा है, संभव है। मैं बोल रहा हूँ आप लोगों से कि आप धर्म का मूल स्वरूप समझो। छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं देखो, अनुभूति अर्थात भगवान के दर्शन अनुभूति नहीं है, भगवान के दर्शन से अनुभूति होती है। शास्त्रों के पढ़ने से अनुभूति तक आप पहुंचेंगे। मात्र रसगुल्ले की रेसिपी पढ़ने से और दर्शन करने से आपको रस आएगा क्या, नहीं आएगा, आपको उसको चखना पड़ेगा। ऐसी भगवान के अंदर जो शांति आई है वो कैसे आई है, उसका यहाँ पे पूरा समय सार में सार बताएंगे, और उससे आप लोग धीरे धीरे उसको टैली करना, टैली मतलब टेलीपैथी, अंदर में आप उसको टेलीपैथी करेंगे तो आपको अंदर में शांति का अनुभव होगा। अनुभूति ही समता रस का कुआं है, और इतनी समता आ जाएगी आपके अंदर कि फिर आप समता बांटोगे सबको सब आपसे बोलेंगे बताओ कहाँ से आई इतनी समता, हमें भी दो, इस प्रकार से हो जाएगा। और अर्थात जैसे कुएं के पास जाने पर जल की प्राप्ति होती है, ठीक उसी प्रकार आत्मानुभूति होने पर, शांति का वेदन होने पर चित्त आपका शांत हो जाता है। थोड़ी देर के लिए तो हो आप खुद, और इसका तो ऐसा इंस्टेंट रिलीफ है ये। एलोपैथी में तो देखो नेचुरोपैथी में 6 महीने चाहिए स्वस्थ होने के लिए, आयुर्वेदिक में 3 महीने चाहिए, एलोपैथी में 1 दिन चाहिए, और आत्मानुभूति में एक समय में आपको उसका फल मिलता है। आगे वागे का तो जो मिले बड़े से बड़ा मिले, पर अभी आपको शांति का वेदन होता है। अब आप बताइए, आप लोग कहीं थक हार के आए हैं, खूब भागम भाग करके आए हैं, अब ये बताइए शांति कब आती है, जब 5 मिनट बैठ जाते हैं। आप लोग बोलते हैं ना आके, अरे 5 मिनट बैठ लें फिर करेंगे कोई काम है, कोई लड़ाई वड़ाई हो गई, टेंशन वेंशन हो गई, वो कहते हैं 5 मिनट छोड़ दो फिर करेंगे। तो 5 मिनट में जब आप लोग अंदर शांत हो गए तो शांति का वेदन हुआ कि नहीं हुआ, बोलो। हाँ राजेंद्र जी बताइए, हम जब सब छोड़ के बैठ गए तभी तो शांति का वेदन हो रहा है। यही यहाँ मोक्ष मार्ग है कि आप एक बार समझ लें कि सब छोड़ने से ही आनंद आता है, और इस प्रकार से जब हम सब छोड़ करके शांत हो जाते हैं सब विकल्पों को, तो अंदर में यही मोक्ष मार्ग है। मोक्ष कुछ और नहीं है, बस अंदर में शांति का वेदन है मोक्ष मार्ग। अब आगे पढ़ेंगे, कितना सुंदर अनुभव, और क्या है अनुभव, कैसा है अनुभव के बारे में बता रहे हो। अनुभव ही मुख्य है, संवेदन, कॉन्सियसनेस, चेतना, जागृति क्या है, पढ़ेंगे 19 नंबर। अनुभव के रस को रसायन कहत जग, अनुभव अभ्यास यहूं तीरथ की ढोर है। अनुभव की रसा कहावे कोई पर सासु, अनुभव अधोर सासो उधर की दौर है। अनुभव की केली है कामधेनु चित्रावेली, अनुभव को स्वाद पंच अमृत को कौर है। अनुभव करम तोरे परम सुप्रीति जोरे, अनुभव समान न धर्म कोई और है।
अनुभव समान न धर्म कोई और है। कितनी सुंदर लिखी है। और जब वो लिखते होंगे तो क्या उनको, मेरे को से विचार करते हैं, जब बनारसी दास जी लिखते होंगे ऐसा माहौल, आसपास तो पूरे मुसलमान रहते थे। आप सोचो आसपास मुसलमान, वो ताजगंज में वो जैन मंदिर, और अपनी कुठरिया में लिखते होंगे, आसपास सब हिंसा का वातावरण, पर भीतर में युद्ध का वातावरण। वहाँ उस वातावरण में भी इतने अच्छे रस, हम लिख सकते हैं कि इतने अच्छे शब्द ऐसे समय में क्या हम लोगों के हाथ पर, हमको पढ़ने में भी इतनी अनुकूलता में, इतना हमारे आसपास अनुकूलता है। भारत देश में हम जहाँ रहते हैं वहाँ सुरक्षित हैं, तो हम इस प्रकार से इसका और आनंद लें। कहते हैं अनुभव के रस को रसायन कहते हैं। अनुभव मतलब हर जगह अनुभव चाहिए। कहीं जॉब लेने जाओगे तो पूछेंगे अनुभव है कि नहीं है, संसार में घुसोगे तो अनुभव है कि नहीं है, वृद्धावस्था में जाओगे तो अनुभव है कि नहीं है। अनुभव हर जगह चाहिए। आत्मानुभूति के रस को संसार रसायन जीवदायिनी औषधि कहता है। अनुभव अभ्यास यहूँ तीर्थ की ढोर है। अनुभूति का अभ्यास यही तीर्थ स्थान है। गंगा नदी में नहाने की आवश्यकता नहीं है। देखो गंगा नदी में नहाने गए, कितने तो महामूर्ख जीव हो जाते हैं कि सुबह 4 बजे कौन से नक्षत्र में वहां नहाएंगे, और वो सरकार ने ब्यौरा दिया कि भैया वो नहाने योग्य नहीं है, वो जो नहाएगा वहां बीमारी लेके आएगा सैकड़ों। इतनी सारी बीमारी हो गई है नदी में, गंगा नदी में। और अब आप सोचो कि वहां बेचारे सोचे कि सुबह से वहां सोएंगे, क्या विचार करके गए अच्छा हो जाएगा। क्या अच्छा हो जाएगा कि भगवान सब अच्छा कर देंगे, और वहीं पे रात को 4 बजे सो गए नदी के किनारे। मना कर रही सरकार मस्त सो, तो वहाँ बस वहाँ पे धक्का मुक्की हुई। अब अच्छा ही दे दी भगवान ने, सबसे अच्छा कर दिया, ऊपर ही उठा लिया अब उनको। अरे भैया गए तो पता नहीं धन वैभव प्राप्त करने की भावना से नहाएंगे, इस प्रकार से हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं होता है। कहते हैं भैया तीर्थ स्थान तो आत्मा को पवित्र कर लेने में है। किस में है? आत्मा को पवित्र कर लेने में तीर्थ स्थान है। याद रखो, कहीं जाओ या ना जाओ, पर भीतर में तीर्थ स्थान आत्मा की ही क्या कर लेनी है, आत्मा का ही एक बार डुबकी लगा लेनी है आत्मा में। अनुभव की जो रसा कहावे पोरसासु, कहते हैं अनुभव आत्मानुभूति की जो पृथ्वी है, रसा पृथ्वी है, वो पौरसा मतलब उपजाऊ कहलाती है। वही है सबसे अच्छी, और कहीं से कुछ नहीं होता है। आप बताओ संसार के सबसे अच्छे सबसे धनाढ्य जीव भी किसके सामने झुकते हैं? ज्ञानवान के सामने झुकते हैं। और सबसे ज्यादा जो ज्ञानी लोग भी हैं वो किसके सामने झुकते हैं? अनुभववान के सामने झुकते हैं। वो आत्मानुभूति करके देखो, गौतम गणधर आदि के सामने 500 शिष्य थे, कितने ज्ञानी थे, उनके सामने सब राजा महाराजा झुकते थे। पर जब वो महावीर भगवान के सामने आए तो कहते हैं भैया ये हमारे चेहरे से तो अभिमान झलकता है, पर इनके चेहरे से तो शांति झलक रही है। तो ज्ञान जिसके पास रहता है उसके चेहरे से शांति नहीं झलकती है, अहंकार झलकता है। सुन रहे हो? और जिसके भीतर में अनुभव होता है उसके चेहरे से क्या झलकती है? शांति झलकती है। याद रखें। तो ऐसी जो शांत अंदर में होता है उसकी भूमि उपजाऊ होती है। अनुभव अधरसा सो उरध की दौर है। वो कहते हैं आत्मानुभूति अधोलोक की पृथ्वी से ऊर्ध्वलोक की दौड़ है। क्या बात है। यहीं बैठे बैठे आप अधोलोक में, सीधे ऊपर जब मोक्ष होगा तो आत्मानुभूति करते करते, जो हमारे पीछे मुनिराज हमने उनको बुलाया है, और हमारे जब तक स्वाध्याय चलेगा वो यहाँ विराजमान रहेंगे, पर इसके बाद वो मुक्त होके सीधे ऊपर जाएंगे। कहाँ जाएंगे? अधोलोक की पृथ्वी से ऊर्ध्वलोक की ओर जाएंगे। और अनुभव की केली है कामधेनु चित्रावेली। कहते हैं अनुभव को का स्वाद 5 पंच अमृत कौर है। कैसा है? पंच अमृत में क्या क्या आता है तभी बताएंगे। घी, तेल, दूध, दही और मीठा, पंच अमृत बोलते हैं। और इन पंचामृतों के मिलने से क्या होता है? आनंद आता है। पंचामृत, घी, तेल, तो इसमें तो यही लिखा है। अब पंचामृत तो कहते हैं कि आत्मानुभूति जो है वो चित्रावेली के समान है। कामधेनु मतलब कामधेनु अर्थात आनंद देने वाला चित्रावेली के समान है। अनुभूति का स्वाद पंचामृत भोजन के निवाले के समान है। और आत्मानुभूति कर्म तोड़े, और वही आत्मानुभूति आगे जाकर के
कर्मों के बंधन को तोड़ने वाली है। परम सो प्रीति जोड़े और परम पद मोक्ष से लगनी लगाने वाली। अब किस किस को चाहिए ये वाला कौर बताओ, हाथ उठाओ बच्चों। सबको चाहिए भैया ये वाला तो कौर भैया, अभी अपन ने खाया नहीं आज तक। ऐसा अनुभव हो समान ना धर्म कोई और है। और ये अनुभूति ही हर जगह, चाहे वो मोक्ष मार्ग हो चाहे संसार मार्ग हो, सब जगह क्या चाहिए है, अनुभूति की ही कीमत है। उसको हमको करना है, अनुभव करना है। कहते हैं विशेषार्थ पढ़ेंगे। आत्मानुभूति की विशेष महिमा का वर्णन करते हुए कविवर कहते हैं, आत्मानुभूति के रस को समस्त ज्ञानी जन रसायन कहते हैं। रसायन केमिस्ट्री में जो अपन वो करते हैं ना, केमिकल रिएक्शंस, आत्मानुभूति एक ऐसा रस है जो भव रोग के नाश के लिए औषधि है। जैसे आप दवाई खाते हो वो रसायन फैल जाता है शरीर में, ऐसा ही आत्मानुभूति का अभ्यास ही पवित्र तीर्थ स्थान है। आत्मानुभूति होने के बाद कहाँ जाना है अपन को ताई? कहीं नहीं जाना, आप यहीं पे ही अनुभूति कर रहे हैं शांति का। साधक जहाँ विराजमान है वहीं तीर्थ बन जाते हैं। बताइए, पार्श्वनाथ भगवान के विचार करके गए थे, सिद्ध क्षेत्र है, वो तो चले गए, जहाँ वो ठहर गए वहाँ उनका ध्यान लग गया और उसी को हमने स्वर्ण भद्र कूट बना दिया। कहने की बात है, जहाँ आप बैठ करके आत्मानुभूति कर लें वही तीर्थ बन जाते हैं। आत्मानुभूति उस उपजाऊ भूमि का नाम है जहाँ हर प्रकार की खेती की जा सकती है और सर्व प्रकार की शंकाओं का समाधान हो जाता है। कितना अच्छा देखो, आत्मानुभूति ही अधोलोक से ऊर्ध्वलोक की ओर लेके जाने वाली है, अर्थात जीव को अधोलोक से निकाल करके ऊर्ध्व शिखर मोक्ष में ले जाने वाली है। कितना अच्छा बताओ। और जो आत्मानुभूति के आनंद में खेलते हैं, आत्मा के आनंद का रसास्वादन करते हैं, ऐसे कामधेनु चित्रावेली के समान है। मतलब कामधेनु मतलब हर कार्य आपके सिद्ध हो सकते हैं। पर याद रखें, जब आप एक बार भीतर की शांति का वेदन कर लेंगे, उसके बाद आपको कोई भी कामना संसार की नहीं रहती है, धीरे धीरे कम हो जाती है। जिस प्रकार घी, तेल, दूध, दही, मीठा, इन पांचों रसों से पंचामृत बनता है, अति पोषक स्वादिष्ट भोजन बनता है, उसी प्रकार ये आत्मानुभूति का स्वाद पंचामृत भोजन के निवाले के समान अमृत तत्व की प्राप्ति का नियामक है। एकमात्र आत्मानुभव ही ऐसा हथौड़ा है जो कर्मों के महाबंधन को भी तोड़ देता है। इसलिए मैं आप लोगों से बोलूँगा, वृद्धावस्था आ गई है, अब तीर्थ करने की आपकी शक्ति नहीं बची है। अब आप लोग को किस किस को पहले कितना अच्छा लगता था घूमने में, कि नहीं, सही बताइए। और अब वृद्धावस्था में कैसा लगता है? कहीं नहीं जाना, शांति से रहो। समझ रहे हैं आप? दो चार यंग लोग, उनको नहीं बोल रहा हूँ तो, पर मैं बोल रहा हूँ कि देखो एकदम ऐसा हो जाता। अब आप लोग को कहीं जाने की आकुलता भी मत करो, व्याकुलता भी मत करो, और अब आप लोग बैठ करके ये ऐसा अनुभव करने का अभ्यास करो तो आपको परम पद मोक्ष महल में प्रवेश करवा सकता है। आत्मानुभव के समान कोई दूसरा धर्म नहीं है। कितना सुंदर, देखो बस यही करना है। आगे देखेंगे 20 नंबर में हम। चैतन्यवंत अनंत गुण पर जे सकति अनंत, अलख अखंडित सर्वगत, जीव दरव विरतंत। चैतन्यवंत अनंत गुण। और अभी आत्मानुभूति किसकी करनी है तो बता दीजिए महाराज। हम तैयार हो गए हैं और कुंद स्वामी कह रहे हैं आओ आत्मानुभूति करो। कौन कौन तैयार है? सब तैयार हो गए। हम अनुभव करने को तैयार है। अब बस मात्र पढ़ेंगे नहीं, हम सुनेंगे नहीं, हम सुनाएंगे नहीं, और अब हम उसको अनुभव में लाएंगे। पर किसका? तो कहते हैं चैतन्य गुण स्वरूप अनंत गुणों का धनी है। कैसा है चैतन्य? मैं अनंत गुणों का धनी, जिसकी अनुभूति करना है। परजय शक्ति अनंत, और पर्याय की शक्ति भी अनंत है। अलख अखंडित सर्वगत, जो दिखाई न दे, जो अखंडित है, सर्व में व्याप्त है। दादी सर्व में व्याप्त है तो वेदांत की दादी ये तो वेदांत का लाइन आ गई, सर्वव्याप्तम। हाँ तो वही है। अभी जैन लोग ऐसा बोलेंगे सर्वव्याप्त मीन्स की वो परद्रव्य को सबको जानने वाला है। ठीक है, वही कि सबको इतना उसका विशाल दृष्टि हो सकती है आत्मा की
कि 3 लोगों को एक बार में जान सकता है। किस किस को जानना है कि पड़ोसी के घर में क्या हो रहा है, किस किस को जानना है कि दूसरों के यहाँ क्या हो रहा है, भैया वो जानने से कोई मतलब नहीं है। पर जब आपके अंदर सब कुछ जानने की इच्छा खत्म हो जाएगी ना, तो आपको तीनों लोग झलकने लगेंगे। क्या बात है, क्या बात है। जहां आपकी इच्छाएं समाप्त हुई वहां तीनों लोग आपके झलकने लगेंगे। फिर आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आपको लंदन में बैठ के ऐसा तो नहीं लग रहा है कि भारत में क्या चल रहा है हम देख लें केवल ज्ञान से। जहां इच्छा समाप्त हो जाएगी ना, वहां पे कुछ भी आपको बचेगा नहीं शेष। आप जहां उपयोग लगाएंगे वो दिख सकता है, पर आप उसका दुरुपयोग नहीं करना है, बस इतना याद रखें। कहते हैं जीव द्रव्य का स्वरूप वर्णित करते हुए कविवर कहते हैं, जीव द्रव्य चैतन्य स्वरूप मैं और स्वपर प्रकाशक चेतना शक्ति वाला जो अनंत गुणों का स्वामी है, अनंत पर्याय प्रकट करने की उसमें शक्ति अलख निरंजन बोलते हैं। वेदों में, हिंदू दर्शनों में बोलते अलख निरंजन आत्म ज्योति, ऐसा अलख निरंजन है। अलख मतलब लख यानी देखना, और अलख यानी जो दिखाई ना दे, दिखता नहीं है, जो अदृश्य है, भीतर में जो अनुभवन करता है, अखंडित है। खंड खंड है क्या, टुकड़े कर सकते हो क्या, हाथ टूट जाए तो कहाँ जाता है आत्मद्रव्य, वहां के प्रदेश उसके खिंच करके पूरे अंदर ही आ जाते हैं। ठीक है, और इस प्रकार त्रैकाल एक जैसा है, सर्वगत है, ऐसा जीव का स्वरूप है। आगे पढ़ते हैं। परस वरन रस गंधमय नरद पास संठान अनुरूपी उदगल दरब नभ प्रदेश परवान। स्पर्श वर्ण रस गंध से सहित नरद पास संठान। स्पर्श मत फरस मतलब स्पर्श, वर्ण मतलब वर्ण रंग, रस मतलब जो रस आता है मुख से अपन जो खाते हैं अलग अलग, खट्टा मीठा कड़वा कसाला चिरपरा। स्पर्श में हल्का भारी रूखा चिकना ठंडा गरम कठोर नरम। वर्ण मतलब काला नीला पीला लाल सफेद, ऐसे जो भेद हो जाते। गंध मतलब सुगंध और दुर्गंध। नरद पास संठान मतलब चौपड़ के पासे के आकार का है। कैसा है, पुद्गल, पुद्गल का स्वभाव देखो, ये साइंस में भी ऐसा बताया है, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल जैसा है, ऐसे ही साइंस में भी उसका ऐसा आकार बताया है कि इस चौपड़े के पासे के समान अनुरूपी पुद्गल दरप, उसके समान जो पुद्गल है और उसी के समान नव प्रदेश परवान। कैसा है, आकाश के प्रदेशों के प्रमाण है ये पुद्गल द्रव्य। पुद्गल द्रव्य का स्वरूप बताते हुए कविवर कहते हैं, जो स्पर्श है, छूने योग्य, वर्ण रस गंध महक आदि गुणों से सहित है, चौपड़ के समान है, वो पुद्गल द्रव्य है, जो आकाश के प्रदेशों के अनुरूप रह जाता है, आकाश के प्रदेशों के अनुरूप रहता है। कितना है, एक प्रदेशी। कितना है, उसका पहला सबसे छोटे से छोटा साइज क्या है, एक प्रदेशी है, और बड़े से बड़ा तो असंख्यात असंख्यात अनंत उत्कृष्ट परिमाण लोक आकाश के अनुरूप, लोक आकाश के बराबर भी है, और सूक्ष्मति सूक्ष्म शुद्ध आकाश एक आकाश द्रव्य के परमाणु के प्रदेश के बराबर ऐसा स्वरूप है। हमको विचार करना है। हाँ, और दूसरा भाग नहीं हो सकता, अप्रदेशी, हाँ अप्रतिभाग, अविक्षेत प्रतिभाग, उसको अब तोड़ नहीं सकते। अब देखो, अब भक्ति नहीं आएगी, अब यहाँ पर सीधा विषय आएगा और आपको भेद विज्ञान कराया जाएगा। कौन कौन तैयार है, बस भक्ति करने तो नहीं आए थे ना। इसलिए कह रहे हैं, अनुभव चिंतामणि रतन, अनुभव है रस को, अनुभव मार्ग मोक्ष को, अनुभव मोक्ष स्वरूप। विषयों का रस विष का ही प्याला, चेतन का आनंद निराला। हो अब ज्ञान में ज्ञान लखेंगे, चिदानंद पान करेंगे। अब विषयों में नाही रमेंगे, चिदानंद पान करेंगे। ज्ञान में ज्ञायक
प्रभुवर हमारा ज्ञायक भाव में ज्ञान का डेरा। अब केवल ज्ञान लहेंगे चिदानंद पान करेंगे। अब विषयों में नाही रमेंगे चिदानंद पान करेंगे। मैं नहीं तन का तन नहीं मेरा चेतन भाव में मेरा बसेरा। छायक श्रेणी चढ़ेंगे चिदानंद पान करेंगे। अब विषयों में नाही रमेंगे चिदानंद पान करेंगे। जे स्वरूप समझावे ना पाम्यो दुख आनंद समझाव्यो ते पद नमो श्री सद्गुरु भगवन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक। जय जय गुरुदेव सहजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी अंतर्यामी भगवान इच्छामि वंदामि नमस्यामि। ओम पंच परमेष्टि भगवान की जय। जिनवाणी मात की जय। शुद्ध आत्मदेव की जय।